हदीस का मफहूम है, जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज गैर मर्दों के कान तक पहुंचे, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। जहां शादी ब्याह में सारा काफिराना कल्चर हो, हुजूर ने कहा था मर्द की खुशबू यह है कि रंगत दिखाई ना पड़े मगर खुशबू उसकी फैले, और औरत की जीनत यह है कि खुशबू फैले नहीं बल्कि रंगत दिखाई पड़े, यानी हाथ में रंग लगाए, हिना लगाए, मेहंदी लगाए, मगर ऐसी खुशबू जो रास्ता चलते हुए दूसरों की तवज्जो को अपनी तरफ खींचे, वह खुशबू औरत न लगाए। जरा आज देखें हालात कैसे है, रास्ते से गुजरे कोई, आंख बंद करके कोई नाबीना हो तो लहराती हुई खुशबू से पता चलता है कोई खातून जा रही है। वो चार्ली, वो फेयर एंड लवली, वो मेकअप, बासाफ्ता ब्यूटी पार्लर का एक डिपार्ट कायम हो गया है। बासाफ्ता जिसके घरों में साफ ड्रेसिंग टेबल है, वहां सारा सामान देखें आप, शोहर तंग है सारा सामान ला ला के देते देते, उसके बावजूद भी चेहरा देखें ऐसा लगता है कि चेहरे पे साफ अंधेरा है, तारीकी है और चेहरा बदरंग होता जा रहा है। तो वहां अल्लाह ने हुस्न के लिए वजू दिया है, हुस्न के लिए गुस्ल का सिस्टम दिया है, हुस्न के लिए सजदा दिया है। यहां तक कि आज साइंसदान भी कहते हैं मुसलमान औरतों को कोई केमिकल लोशन लगाने की जरूरत ही क्या है, या 5 वक्त नमाज पढ़ती है, उससे पहले फेस वॉश, हैंड वॉश की सूरत में शानदार वजू है, ये वजू करे, 5 वक्त वजू करे जिसमें फेस वॉश होता है, सजदा थोड़ा लंबा कर दे। करोड़ों का मेकअप करने के बाद जो हुस्न नहीं आएगा वह हुस्न लंबा सजदा और वजू उसको अता कर देगा। यहां तो वजू ही नहीं है और साहब एक घंटे तक आईना के सामने बैठकर सजना और थजना है और अपनी खुशबू से दूसरे अजनबी मर्दों के दिमाग में वसवसात और बुरे ख्यालात को जन्म देना है। औरतों की खुशबू दूसरों तक ना जाए, उनकी खुशबू है रंगत यानी हिना और रंग, मर्दों की खुशबू है दूसरों तक फैले। एक औरत खुशबू लगा के जा रही थी, हुजूर ने क्या कहा, ऐसी है ऐसी है ऐसी है। क्या मतलब? मुहद्दिसीन फरमाते हैं मतलब वो औरत फाहिशा है जो इस तरीके से लहरा के खुशबू से दूसरों को मुअत्तर करती हुई जाए। अब हुजूर की हदीस की रोशनी में जायजा ले ले, हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी बीवियों का क्या हाल है, हुजूर की उस हदीस की रोशनी में कैसी है, आप जायजा ले लें। औरतों के पायल की आवाज गैर मर्दों के कान में पहुंचे, मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। वह चाहे काबा में दुआ करे, पेट में हराम गज़ा है, दुआ रद्द हो जाएगी। वो काबा में मताफ में दुआ करे, औरतें उसकी नंगी रहती हैं, बेपर्दा रहती हैं, दुआ रद्द हो जाएगी। बुजुर्गों ने कहा है अगर दुआ कबूल करवानी है तो हलाल गज़ा पेट में डाल, अपनी बेटियों को पर्दे में रख, अपनी बीवी को पर्दे में रख, तय्यूस मत बन, उनकी बेपर्दगी से राजी मत रह। जिस तरह तय्यूस कहते हैं जो अपनी बीवी की ज़िनाकारी से राजी रहे वह तय्यूस है, तय्यूस पर जन्नत की खुशबू हराम है। तय्यूस वही नहीं, आला हजरत लिखते हैं तय्यूस वही नहीं जो औरतों की बेहयाई से राजी रहे, वह भी तय्यूस है जो अपनी बीवियों को बेपर्दा घुमाए, जो अपनी बीवियों को बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने लाए, वो भी तय्यूस है और तय्यूस पे जन्नत की खुशबू हराम है। तो बुजुर्गों ने कहा है अपनी औरतों को पर्दे में रख, अपने पेट में हलाल गज़ा डाल। अगर काबा जाने की सकत नहीं है, हज फर्ज नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर, अल्लाह कबूल करेगा। जो हराम खा के औरतों को बेपर्दा रहकर जो दुआ काबा में कबूल नहीं होगी, वह दुआ हलाल खाकर पर्दे का एहतमाम करके मोहल्ले की मस्जिद में कबूल हो जाएगी। क्योंकि दुआ कबूल करने वाला तो अल्लाह है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सारे अहवाल से बाखबर है। वह देखता है कि दुआ करने वाला अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कर रहा है या काबा के अंदर दुआ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के अहवाल से बाखबर है। हालात कुछ भी हैं और दुआ वजीफा पढ़िए और साहब दुआ ऐसा हो जाएगा। मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग में बदल चुका है। आज एक लीडर मुझको बार बार यही ताना देता है, यह टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम है, वह मिल्लत इत्तेहाद कुछ नहीं जानता है। पहले तो जनरल लोग कहते थे टुकड़े टुकड़े गैंग, और आज तो मोदी जी जो मोहतात होके बोलने के आदी है, उनका लुच्चा लफंगा, उसका गुर्गा जो खुल्लम खुल्ला मुस्लिम दुश्मनी की बातें करता है, लेकिन इन गुर्गों के बीच में मोदी जी की जबान काफी मोहतात रहती है। मगर जो मोहतात है उसे भी पार्लियामेंट में टुकड़े टुकड़े गैंग बोलना पड़ा। मोहतातीन का ये आलम है, उन्होंने भी मेरी हालत पर
टुकड़े टुकड़े गैंग बोला। एक बार शबाना आजमी ने कुछ बोली थी तो दूसरा मेरे बिहार का एक नेता है वो क्या बोला, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की नई लीडर आ गई है, यानी टुकड़े टुकड़े लीडर। वहां उसका मुंह नोचने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ बकवास की जरूरत नहीं है, अपने हालात का जायजा लेने की जरूरत है। मस्जिदों में एक हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए। मस्जिदों में आज भी यूनिटी है, आज भी ऑर्गेनाइजेशन है, आज भी शेख पठान की सारी जंगें खत्म है। पठान का मजदूर जो धोबी का बच्चा वो अगर अगली सफ में जुमा के दिन बैठ जाए और एक अरबपति 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला वो उसको निकाल नहीं सकता है, क्योंकि मस्जिद में जो पहले जाके जगह ले ले वही उसकी जगह है। मस्जिद में तुम मजदूर किसान जो पहले जाए वही उसकी जगह है। वहां देखने को मिलता है डेमोक्रेसी, वहां देखने को मिलता है प्रजातंत्र, वहां देखने को मिलता है मसावात, वहां देखने को मिलता है इक्वालिटी का शानदार नजारा। जैसे ही मस्जिद से बाहर निकले, वह धोबी है बेटी नहीं देना है, वह अंसारी है बेटी नहीं देनी है, वह जोलाहा है बेटी नहीं देनी है, वह नदाफ है बेटी नहीं देनी है, मैं शेख हूं वह पठान है बेटी नहीं देनी है, मैं अमीर हूं वह गरीब है नहीं देनी है, मैं शहर का हूं वह देहात का है नहीं देना है। यानी टुकड़े टुकड़े गैंग में बढ़ गए। अंसारी उठा है इलेक्शन में, मैं पठान हूं नहीं दूंगा वोट। शेख उठा है मैं पठान हूं नहीं दूंगा वोट। ये जोलाहा उठा है मैं बिकरानी हूं नहीं दूंगा वोट। या मलिक उठा है मैं पठान हूं नहीं दूंगा वोट। यानी जात बिरादरी में बढ़ गए हम। ये मलिक है, ये जोलाहा है, ये पठान है, ये हमारी पहचान के लिए था। अल्लाह कहता है कुरान करीम में, हमने एक मर्द औरत से तुझको पैदा किया है और अलग अलग कबीलों में तुझको मैंने बांट दिया है ताकि आपस में पहचान रहे। ये फला खानदान का है, ये फला खानदान का है, ये हमारी पहचान के लिए था। ये शेख, ये पठान, ये जोलाहा, ये नदाफ, मगर मैंने उसको घमंड का इशू बना लिया। मैं शेख हूं, मैं पठान हूं, ये जोलाहा है, ये नदाफ है, जो हमारी पहचान के लिए हमारी आइडेंटिटी थी ताकि पहचान। अब्दुल्ला नाम का 5 बच्चा समाज में है, तो अब क्या जाने किसका बेटा है वो। इसलिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अबू बकर, अब्दुल्ला इब्ने जैद, ताकि उनके बाप के नाम से पता चले ये फला फला बाप का ये बेटा है। ये बाप का नाम मेरी पहचान है, मोहल्ले का नाम मेरी पहचान है, ये बिरादरी ये मेरी पहचान है। बाकी अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन होगा और समाज में भी सबसे ज्यादा इज्जत कौन पाएगा। अल्लाह ने फॉर्मूला दिया है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। उसी आयत में जिसमें यह बात कही गई है, एक मर्द औरत से तुझको पैदा किया और मुख्तलिफ कबीलों में तुझको मैंने बांट दिया ताकि आपस की पहचान बाकी रहे। और आगे अल्लाह कहता है, खबरदार इस पहचान को गुरूर का जरिया मत बनाना। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है अल्लाह के नजदीक जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। यानी जितना ज्यादा मुत्तकी है वही अल्लाह के नजदीक सम्मान वाला है, वही इज्जत वाला है। और मुस्लिम सोसाइटी में भी यही फरमान है, अब काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत कोई फौकियत नहीं। जहां तकवा है, जहां दीनदारी है, उसी को इज्जत मिलेगी, उसी को सम्मान मिलेगा। हमने हुजूर की इस हदीस को ताक पे रख दिया और हम बिरादरी के नाम पे टुकड़े टुकड़े हो गए। पीर मुरीदी का नाम था पीर शेख कामिल, जिसमें 4 शर्तें पाई जाए, वह सहीहुल अकीदा हो और आलिम हो, चूंकि पीर का मतलब जन्नत का रास्ता दिखाने वाला। जो खुद जानकार ना हो वो मुरीदों को क्या जन्नत का रास्ता दिखलाएगा। इसीलिए मसलके आला हजरत मजहब इस्लाम में पीर बनने की 4 शर्तें हैं। यानी वो मुतसल्लिम सुन्नी हो, सहीहुल अकीदा, कंप्रोमाइज नहीं करना जानता हो बदअकीदों से, मुस्तफा के गुस्ताखों से। हर हाल में चाहे इज्जत खतरे में पड़ जाए, चाहे रोजी खतरे में पड़ जाए, पर सुन्नियत और ईमान कभी खतरे में ना पड़े। मुतसल्लिम सुन्नी हो। दूसरा कंडीशन है कि वह शख्स आलिम दीन हो, यानी जन्नत का रास्ता दिखाने वाला हो। मुरीद उनसे मसाइल पूछेंगे, नमाज रोजे हज और ज़कात के मसाइल, निकाह खुला अकीका तलाक के मसाइल। पीर इतना जानकार हो कि किताबों की मदद से उन मसाइल को निकाल सके, आलिम हो। और तीसरी शर्त है कि आलिम इल्म हासिल करना और है, मुत्तकी बनना और है। इल्म और तकवा दोनों उसके अंदर जमा हो, यानी वह फासिक न हो। पीर की ताजीम वाजिब है, मगर अगर कोई बेनमाजी है, बेनमाजी की ताजीम नहीं, तौहीन की जाएगी। क्योंकि बेनमाजी फासिक की ताजीम करने से अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और खूब यहाँ जानने के बावजूद चापलूसी हम करते हैं। ये बेनमाजी है, शराबी है, ज़िनाकार
परहेजगार है, मगर चूंकि दौलतमंद है, खूब मुस्कुरा के मिलना, खूब उनके पास जाके 1 घंटा बैठ के उनको सपोर्ट करना। और कोई नमाजी मुत्तकी परहेजगार है अगर गरीब है उसके पास बैठना, उनके सलाम का जवाब देना, ये मेरी शान के खिलाफ है। शरीयत बीमार है हमारे घर में, मुस्तफा की सुन्नत कमजोर है मेरे घर में, उसके बावजूद ये बकवास है कि दुआ मेरी कबूल नहीं होती, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे घर में किस कदर शरीयत कमजोर है। जालिमों को इज्जत नहीं, फासिकों को इज्जत नहीं, बल्कि मुत्तकी को सम्मान देना चाहिए। अब पीर का मुत्तकी रहना जरूरी है, पीर की ताजीम जरूरी है, पीर की ताजीम लाजमी है। पीर ताजीम ना होगी तो उनकी बात बेवजन हो जाएगी। ताजीम जहां होती है वही बात की कदर होती है। पीर ने बोला है कि गुटखा नहीं खाना है, पीर ने कह दिया। अब हजार तबीयत के खिलाफ वो बात है, नहीं खाना नहीं खाना, मुर्शिद ने कह दिया है। मुर्शिद ने बोला है बीड़ी सिगरेट खाने से मुंह में बदबू पैदा होती है, वो फजूलियात है, फजूलियात से मुसलमान को बचना चाहिए। हुजूर ने कहा है एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे। पीर ने कहा है सिगरेट गैर जरूरी है, खैनी गैर जरूरी है, गुटखा गैर जरूरी है, हमने पीर के कहने पर छोड़ दिया। यानी सम्मान जितना ज्यादा दिल में होगा उतनी ही ज्यादा उनकी बात वजनी समझी जाएगी। और आज तो पीरी मुरीदी का रिश्ता कितना कमजोर हो गया है वो सबों को मालूम है। बेटा पैदा हो गया तो पीर है, अब बेटी पैदा हुई तो पीर साहब की दुआ रद्द हो गई, कबूल नहीं हुई। ये कैसा पीर है? यानी मन के मुताबिक सारा काम होता रहे तब पीर साहब लाजवाब है। और जहां आजमाइश के तौर पर मेरी बदअमली की सजा मिले, सजा दे अल्लाह, अब वहां पीर साहब नहीं रहे। अजमेर में भी वो सख्त नहीं रहा। अब गौसे पाक का नाम लेने से भी मुसीबत नहीं टलती है, वो पहले होता था अब नहीं होती है। मन के मुताबिक काम हो तो गौस गौस है, ख्वाजा ख्वाजा है, पीर पीर है। मन के खिलाफ हुआ तो न पीर कुछ है, न ख्वाजा कुछ है, न गौस कुछ है, न मौलाना कुछ है, न कोई फकीर कुछ है। पीर का आलिम होना और मुत्तकी होना जरूरी है। और चौथी कंडीशन ये है पीर का रिश्ता सरकार दो जहां तक, यानी उनके जो उनकी खिलाफत, उनके सिलसिला का जो इत्तिसाल है वो सरकार दो जहां तक हो। हुजूर ने खिलाफत दी मौला अली को, उन्होंने खिलाफत दी हसन बसरी को, उन्होंने खिलाफत दी फला को। अब वो सीधे लगातार बीच में कहीं कटिंग ना हो। ये 4 शर्त है मुर्शिदे कामिल होने की। अब ये कहीं नहीं लिखा है वो सैयद होना चाहिए, पठान नहीं होना चाहिए, शेख नहीं होना चाहिए, जोराहा नहीं होना चाहिए। पूरा हो उस गंदी ज़हनियत का जो शरीयत में तबीयत को घुसेड़ता है। जालिम जब नहीं कहा गया कि सैयद का होना पीर होने के लिए जरूरी है तो फिर क्यों घुसेड़ता है कि पीर वही होगा जो सैयद होगा। आला हजरत तो सैयद नहीं है, बेशुमार लोग हैं जो सैयद नहीं है, फिर उनके बारे में क्या कहेगा। यह सिर्फ जलील किस्म के लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, पीर हुआ बकरा, मुरीद हुआ चारा, साल में घूमता है और चारा नोचना है। मेरे चारे में कोई दखल अंदाज में साबित ना हो, कोई मेरे मुरीदों को छीन ना ले, कुरान हदीस की बात बताकर छीन ना ले। इसीलिए वो इस तरह की बकवास करता है कि पीर होने के लिए सैयद जरूरी है, पीर होने के लिए अहले बैत अतहार का फर्द जरूरी है। झूठ है, गलत है, शरीयत पर इफ्तरा है और बहतान है। पीर होने के लिए ये 4 शर्तें हैं, इल्म हो, ईमान हो, तकवा हो और सरकार तक उनका इत्तिसाल खिलाफत के सिलसिले से एतबार से हो। वह पीर कामिल है। मगर नफ्स की गुलामी में न जाने क्या क्या लोग करते हैं। हम लोग बट गए, या मेरा पीर है वो तुम्हारा पीर है। तुम्हारा पीर काला पहनता है, मेरा पीर उजला पहनता है। तुम्हारा पीर सर पे पगड़ी काली पहनता है, मेरा पीर हरे रंग का पगड़ी पहनता, हरे रंग की पगड़ी पहनता है। तुम्हारा पीर तो वो उड़ीसा का है, हमारा पीर तो उत्तर प्रदेश का है। तुम्हारा पीर तो गुजरात का जंगली है, हमारा पीर तो साहब दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी का है। यानी पीर का वतन, पीर की जगह, पीर का लिबास, पीर की बेटी, पीर का बेटा, पीर की खानका के नाम पे टुकड़े टुकड़े हम हो गए। एक मोहल्ले में 50 आदमी है, 50 पीर से मुरीद होकर 50 टुकड़े में बढ़ गए। किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमने राज किशोर को मौका दिया टुकड़े टुकड़े किंग का, हमने मौका दिया मोहताज आदमी को बोलने का। यहाँ हमारा खानदान उठा है, वो वोट नहीं देगा, उसका उठा था वो वोट नहीं देगा। आज इस हालत में जहां हम पड़े हैं, हमारी जिल्लत तय है, रुसवाई तय है। मस्जिद में
टुकड़े टुकड़े, मदरसे में टुकड़े टुकड़े, पीर के नाम पे टुकड़े टुकड़े, मदरसे के नाम पे टुकड़े टुकड़े। जिस दिन इत्तेहाद कायम नहीं होगा, मैं बात नहीं करता गुस्ताखे रसूल की, मैं बात नहीं करता नजदी वहाबी की, मैं बात करता हूं अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत के फानावर की। मैं मसलके आला हजरत का मानने वाला, ये पीर के नाम पे टूटा है, ये मस्जिद के नाम पे टूटा है। मुझको सरदारी नहीं मिली, अब वो जलसे को उखाड़ देगा, मदरसे को वीरान कर देगा। होना ये चाहिए था मेरा नाम ना हो, मैं सरदार ना रहूं, बल्कि जलसा मेरा टूटने ना पाए, मदरसा मेरा टूटने ना पाए, मेरी मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना होने पाए। मैं तो मिट ही जाऊंगा, चाहे आज हो चाहे कल मरने के बाद हो, पर मेरा मसलक सलामत रहे, मेरा मशरब सलामत रहे, मेरा जलसा सलामत रहे, मेरा मदरसा सलामत रहे। ये सोच इस्लामी है। और वह सोच के मुझको नहीं, मेरी बात नहीं मानी, फला को लाओ, और नहीं लाया हम जलसे को फलाप कर देंगे, फला मुखर्रिर को थोक बोल देंगे, नहीं नहीं आना है। टुकड़े टुकड़े किंग में हम बढ़ गए। मुजफ्फरपुर में एक भाई ने एक पीर साहब को उत्तर प्रदेश से बुलाया, सोचा कि उसको बुला लेगा, इसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, 2 4 10 20 लोगों की भीड़ इनके पास लग जाएगी। उन्होंने दूसरे मौलवी को पैसा दे के बोला उसको मना कर दे, वो 40 देगा तो मैं 50 दूंगा, वो 20 दिया है तो मैं 40 देता हूं, मना कर दे। मना कर दिया। अब फिर ताली बजाता है कि देखा मैं क्या कर सकता हूं, मुझको पहचाना नहीं है, मेरी पहुंच कहां तक है। बहुत सोचा था कि मैं बोला लूंगा, यानी जलसे को फलाप करके ताली बजाता है, पीर साहब को रुकवा के खुशियां मना रहा है। ऐसे जलील और खसीस और कमीना किस्म के लोगों से मुसलमान समाज भरा है, मुस्लिम सोसाइटी भरी है। जिस दिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग की कैफियत बदल जाएगी, मस्जिद में इत्तेहाद, खानका में इत्तेहाद, जो जलसों में इत्तेहाद, कब्रिस्तान में इत्तेहाद, समाज में इत्तेहाद। इत्तेहाद आज हो जाए, अमेरिका भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, बंगाल भी हमारा है, बिहार भी हमारा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला उस वक्त तक मुझको जलील करता रहेगा जब तक मैं शरीयत और सुन्नत की मुखालफत करता रहूंगा। गैर जरूरी बहसों में मैं पड़ा हूं। मेरा काम क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। मेरा रब कहता है मैंने तुझको इबादत के लिए पैदा किया है। इस बीच में इलेक्शन के 3 माह से इलेक्शन का चर्चा है। बहुत सारे मौलाना मर गए। मुफ्ती मुजफ्फर मेरे इलाके के जबरदस्त आलिम थे, इंतकाल कर गए। मुफ्ती मंजर हसन कदरी हिंदुस्तान के 20 टॉप मुफ्तियों में थे, उनका इंतकाल इसी 1 महीने के अंदर हो गया। जिन्होंने इलेक्शन पे चर्चा किया था, अब पंडित जी तो कल और उसकी ताजपोशी होगी, और वो तो मर गया पहले ही, तो हम तो मर जाएंगे। अब इलेक्शन का रिजल्ट परसों आएगा, कौन बनेगा वो जाने, मगर 1-1 घंटा तक तबसरा करना, ये आएगा तो वो होगा, वो आएगा तो वो होगा। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मस्जिद में, खानका में, स्टेज पर कभी ये तबसरा ना हुआ हजरत मेरी जिंदगी की 25 साल की नमाजें कज़ा हैं, उसका क्या होगा। हज मुझ पर फर्ज हुआ था 20 साल पहले, उसका क्या होगा। ज़कात मैं 3 साल से निकाल रहा हूं, मुझ पर तो ज़कात 25 साल से फर्ज है। हिसाब नहीं है कि कितना पैसा मेरे पास है, उसका 40वां हिस्सा कितना होगा, उसकी सूरत क्या निकलेगी। कभी इस पे तबसरा नहीं है। तबसरा है जादव जी आ गए तो क्या होगा, पंडित जी आ गए क्या होगा। हमारा काम है इबादत, मकसद हयात है इबादत। जमीन आसमान सारी नेमतें मेरे लिए, मैं पैदा हुआ हूं रब की इबादत के लिए। मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर ही सिमट जाती है, बचपन जवानी बुढ़ापा खत्म, यानी मैं इबादत के लिए पैदा हुआ हूं। इबादत पे कोई तबसरा नहीं, करोड़ों गुना है, कोई तबसरा नहीं। तबसरा सियासत पे है, हुकूमत किसकी बनेगी। अल्लाह क्या कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, और जो बोले या सच्चा नहीं वो काफिर। शादीशुदा हो तो उसका निकाह खारी। अब जब बीवी के पास जाएगा वलदुज़ ज़ना, और हराम उसका बच्चा पैदा होता रहेगा, ये ज़िनाकारी। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, नेता को बोलेगा झूठ बोलता है तो चलेगा, अगर वो नेता सच भी बोले और तुम बोलेगा झूठ बोल रहा है, तेरा ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलाना
के ताल्लुक से अगर तुमने दिल में बैठा लिया कि हर मौलाना फराड और झूठा होता है, मुमकिन है कि काफिर हो जाए। क्योंकि मौलाना कुरान पढ़ेगा और तेरे दिमाग में सेट है कि हर मौलाना झूठ बोलता है और तू बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। मौलाना बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी में आया है, और तेरे दिमाग में बाप ने सेट कर दिया है कि हर मौलाना फराड और फराडी और झूठा होता है। तू बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। जहां वह कुरान बोला और तुमने कहा झूठ बोल रहा है, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए आला हजरत ने कहा है, बाज हालतों में आलिम की तौहीन बंदे को काफिर बना देती है, कुफ्र तक पहुंचा देती है। तो दूसरों के ताल्लुक से अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो तो ईमान को मुमकिन है कि खतरा ना हो। उलमा के ताल्लुक से कंफ्यूजन पैदा हुआ, मुमकिन है कि ईमान खतरे में पड़ जाए। तो दिमाग में सेट है कि हमें यह तबसरा करना ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है इबादत। कुरान कहता है बाकी हाकिम कौन बनेगा, किसकी सल्तनत छीनी जाएगी, इस आयत करीमा में सराहत से कहा गया सारे बादशाहों का बादशाह वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। कब किस हालत में किसको हुकूमत मिलेगी ये अल्लाह जानता है। यानी दुनिया चलाना रब का काम। किस बादशाह की हुकूमत छीनी जाएगी और किस मजदूर के बेटे को हाकिम बनाया जाएगा, ये रब का काम है। मेरा काम है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से अच्छा सलूक करना, झूठ शराब जुआ सारे गुनाहों से बचते रहने की कोशिश करना। मेरा काम है इबादत करना और रब का काम है दुनिया का संचालन करना। और आज बंदा मस्जिदों में बैठकर संचालन की बात कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। रब को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। जिस दिन इबादत पे नजर चली गई, मस्जिदों की आबादी, घर में तिलावत, आने वाले महीने का एहतराम, जब इस कदर अपने आप को बुलंद कर ले कि इबादत जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो जाए, तो बगैर हाथ उठाए, बगैर वजीफा पढ़े, बगैर तस्बीह पढ़े हुए दुआ कबूल होगी और दुआ भी करने की जरूरत न पेश आएगी। पर डॉक्टर इकबाल की जबानी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो काम हमारा था वो काम हमने छोड़ दिया और जो काम रब्बे करीम का है हमने उस पर तबसरा शुरू किया। इसी तरह की 2 4 5 आयतें पढ़कर मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने कुरान शरीफ की 3 4 आयतों का सिलेक्शन किया था कि आज की तकरीर में अपने नौजवान नस्ल और अपने नौजवान भाइयों को इस्लामी मजाज देने के लिए कुरान करीम की आयतों के हवाले से कि मेरी सोच कैसी है, कुरान कैसी सोच दे रहा है, मैंने बयान करना चाहा था। मगर चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही आयत पे मैं तबसरा कर पाया। हमारी जिंदगी का मकसद है इबादत, इस पे तबसरा हो। बाकी कायनात कैसे चलेगी वो रब का काम है। रब को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को कुरान फहमी की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने घरों में इस्लामी उसूल और ज़ाब्ते को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। जो काफिर मेरी हालतों पे तबसरा करता है उनके मकसद के खिलाफ हमें रसूल पाक की सुन्नतों पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल